नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में काव्य नंबर 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। यानी कि यह क्या है, कवि है राम नरेश त्रिपाठी, और इन्होंने इस काव्य के बारे में हमें समझाया है कि तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि भगवान की याद हमें कब आती है, इसका वर्णन हमें यहाँ पर किया गया है कि भगवान की याद हमें कब आती है। हम सुख में होते हैं तब भगवान को कोई भी याद करता नहीं है, दुख में होते हैं तब सब लोग भगवान को याद करते हैं। तो आज हम कवि के साथ भगवान को भी याद करते हैं कि काव्य का नाम है कि तब तुम्हारी याद आती है, यानी कि हमें कब याद आती है उसका वर्णन किया गया है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रकृति के तत्व के बारे में, यानी कि ईश्वर से हमें मिली हुई एक बख्शिश है, यानी कि वो बख्शिश क्या क्या है कि चंद्र, तारा, सूर्य, पहाड़, पेड़ पौधे, यह सब देखते हैं तब हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। यानी कि ईश्वर से दी गई हमारे और बख्शिश है। बारिश होना, पेड़ यानी कि कली में से फूल बनना, ये सब क्या है, प्रकृति का तत्व है, प्रभु के द्वारा दी गई हमें बख्शिश है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में काव्य नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, कवि हमें यहाँ पर क्या समझाते हैं कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर, भोर यानी क्या होता है कि सुबह में, यानी कि चिड़िया जो है सुबह में जल्दी उठ जाती है, चहचहाने लगती है, यानी कि वो कलरव करने लगती है, जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। यह हमें कवि ने यहाँ पे बताया है। कलियाँ है यानी कि फूल बनने से पहले कलियाँ होती है, यानी कि वो कली में से फूल बनता है। कब बनता है, जब वो अपनी पंखुड़ियाँ फैलाती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कलियाँ भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है, क्योंकि वो कली में से फूल बन जाती है, इसीलिए वो मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें, क्योंकि उसके फूल में से क्या आता है, अच्छी सुगंध, खुशबू आती है, इसीलिए कहते हैं कि खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की यह सब देखकर हमें याद आने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसके बारे में गुजराती में भी समझेंगे कि જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને શું કરે છે, કલરવ કરતા હોય છે, ત્યારે જાણે ખુશીના ગીત ગાતા હોય છે એવું આપણને લાગે છે। ભગવાને એક મનુષ્યને બહુ મોટી બક્ષિસ આપી છે। શું છે, વાચા, આપણે બોલી શકીએ છીએ। પશુ અને પક્ષી આવી રીતે પોતાની ભાષામાં કલરવ કરીને આનંદ કરતા હોય છે, ખુશીના ગીતો ગાતા હોય છે। કવિ આપણને કંઈક એવું સમજાવે છે। જ્યારે કળીમાંથી ફૂલ બની જાય છે, એટલે કે કળી પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓને ખોલે છે અને દુનિયા પ્રત્યે શું કરે છે, ખુશી વ્યક્ત કરવા લાગે છે। એટલે કહેવાય છે કે જ્યારે સુગંધની લહેરો શેમાંથી નીકળે છે, ફૂલોમાંથી નીકળે છે અને ચારો તરફ ફેલાતી આપણને દેખાવા લાગે છે, ત્યારે આપણને આ બધું જોઈએ છે કે ફૂલોમાંથી કળીનું ખીલવું, પછી પક્ષીઓનું સવારમાં વહેલા કલરવ કરવું, આ બધું શું છે, પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને ભગવાન દ્વારા મળેલી બક્ષિસ છે, ભેટ છે। આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે ઈશ્વર, એટલે કે સર્જનહારને જોઈને આપણને ભગવાનની યાદ આવી જાય છે, એવું કવિ આપણને કંઈક સમજાવવા માંગે છે। ત્યાર પછી આગળ,
छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। यानी कि कवि हमें क्या समझाते हैं, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें कैसी होती है, बड़ी बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। तो बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है और बारिश के साथ क्या होता है, आसमान में बिजली भी चमकती है। तब बारिश होने की वजह से हरियाली कहाँ कहाँ पर लहराती है, मैदानों में, बागों में, वनों में हमें हरियाली लहराती हुई दिखाई देती है। कवि हमें यह काव्य पंक्ति में यह समझाते हैं, यह देखते हैं तब भी हमें ईश्वर की याद आती है। तो हम लोग गुजराती में भी उसका अर्थ समझेंगे कि वर्षा ऋतुમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા પડે છે અને ચમચમ વીજળી આકાશમાં ચમકતી આપણને જોવા મળે છે। ઘણીવાર આપણને જ્યારે આકાશમાં બહુ વીજળી થતી હોય છે, એટલે કે એક વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરતો તણખરા જેવો આપણને જોવા મળે છે। એ જોઈને ઘણીવાર આપણને બહુ ડર પણ લાગતો હોય છે। આ બધું કોણ કરી શકે છે? ઈશ્વર જ કરી શકે છે। અને વરસાદ પડવાના કારણે મેદાનો, વનો અને બગીચામાં પણ હરિયાળી આપણને જોવા મળે છે। જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન ફૂંકાતો આપણને જોવા મળે છે, બરાબર છે ને? કારણ કે વરસાદ પડે ત્યારે વાતાવરણ કેવું હોય છે, એકદમ ઠંડુ થઈ જતું જોવા મળે છે। એટલે કવિ શું કહે છે, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। એટલે કવિ શું કહેવા માંગે છે કે जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, खुशी ले आती है। यह सब देखकर हमें सृष्टि की रचना करने वाले પ્રભુ કી યાદ આતી હૈ। એટલે શું કહેવા માંગે છે કવિ કે જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવનની લહેકી વાતી હોય છે ત્યારે આપણને ભરપૂર મસ્તીનો આનંદ માણવાની મજા આવે છે। ત્યારે સૃષ્ટિના સર્જનહાર કવિ ઈશ્વરની યાદ આપણને આવતી હોય છે। કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ કે ઉનાળાનું જ્યારે વાતાવરણ હોય છે ત્યારે આપણને શું ખૂબ ગરમી લાગતી હોય છે, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે આવી રીતે ઠંડો પવનની લહેકીને માણવા માટે દરિયાઈ કિનારે જતા હોય છે। ઠંડા મતલબ શું, આપણે ઠંડક મળે એવા સ્થળ પર જઈને આપણે પ્રકૃતિની મજા લેવા માટે જતા હોય છે। જેવી રીતે દાખલા તરીકે સાપુતારા જઈએ છીએ અને ગીરાધોધ પણ ધોધમાં આપણે શું કરીએ છીએ, ત્યાં બેસીને નહાતા હોય છે અને ઠંડક પ્રાપ્ત કરતા હોય છે। ત્યાર પછી આપણે સબરીધામ પણ બધાએ જોયું છે, ત્યાં બેસીને પણ આપણે જે નાના નાના ઝરણાઓ વહેતા હોય છે એનો આનંદ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। આ બધી રચના કરનાર કોણ છે? ઈશ્વર છે। એટલા માટે કવિ શું કહે છે કે જ્યારે જ્યારે આવું બધું હું જોઉં છું ત્યારે મને તમારી યાદ આવી જાય છે। એટલે કાવ્યનું નામ શું આપ્યું છે? તબ યાદ तुम्हारी आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा ये काव्य की समझौती खत्म होती है। मैंने आपको हिंदी और गुजराती दोनों में समझाया है। तो अब हम लोग उसके शब्दार्थ देखेंगे। यानी कि सुबह, सुबह का मतलब क्या होता है? प्रातः काल। चिड़िया, चिड़िया यानी कि पंछी, पक्षी भी हम कह सकते हैं। कली, कली का मतलब क्या होता है? फूल खिलना, यानी कि फूल खिलने से पहले क्या होती है? कली होती है। यानी कि फूल खिलने से पहले का स्वरूप, इसे हम कली भी कह सकते हैं। उसके बाद है खुशबू। खुशबू यानी कि सुगंध, अच्छी खुशबू सब लोगों को पसंद होती है, बदबू किसी को भी पसंद होती नहीं है। जब भी कली में से फूल खिलता है तो हमें अच्छी खुशबू, पवन की एक लहर की वजह से हम लोग उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है लहर। लहर यानी कि तरंग और झोंका। सिरजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, प्रभु यानी कि ईश्वर। बिजली यानी कि विद्युत। हरियाली यानी कि हरा भरा। मस्ती यानी कि आनंदमय। धोना यानी कि बोझ उठाना। तो मैंने आपके पूरे काव्य में जो भी शब्दार्थ थे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि अभ्यास के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो पहला कौन सा सवाल है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। सुबह होते ही हम लोगों ने काव्य में अभी समझूती देखी है अभी कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। उसके बाद कौन सा सवाल है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। मैदानों में हरियाली जब वर्षा ऋतु में ही लहराती है, जब बारिश होती है तभी लहराती है। उसके बाद का सवाल है, आपको प्रभु की याद कब आती है। मैंने आपको काव्य में समझाया उसी तरह कि तारे को देखते हैं, सूरज, चाँद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति तत्वों को देखते हैं, तब हमें अद्भुत रूप को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। उसके बाद है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। यानी कि हम सुबह में जल्दी उठते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग क्या कहते हैं कि जो पंछी होते हैं वो अपने कलरव के साथ अपने अपनी आवाज़ में सुंदर गीत गाते हैं। उसके बाद है जो पूर्व दिशा में से सूर्य का उदय हो रहा होता है और कलियाँ खिल रही होती है, लोग अपने अपने कामों में लग गए होते हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े होते हैं। दूध वाला जो होता है वो घर घर जाकर दूध देता है और अखबार वाला जो होता है अखबार घर घर पहुंचा देता है। आगे चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक वचन में से हमें वचन परिवर्तन करना है, यानी कि एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन हमें लिखना है। तो पहला क्या है कि एक वचन में चिड़िया उड़ रही है, तो हमें वचन परिवर्तन करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चिड़िया, यानी कि पहले चित्र में एक ही चिड़िया है और दूसरे चित्र में 3 चिड़िया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद है कली नहीं खिलती है, क्योंकि कली एक ही है और दूसरे चित्र में कली कितनी है, 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कलियाँ नहीं खिली है, यह हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है बूंद, यहाँ पे एक ही बूंद है, बूंद गिरती है और दूसरे चित्र में क्या है, 3 बूंद है, तो हम लोग लिख सकते हैं बूंदें गिरती है। और यहाँ पर क्या है कि इस चित्र में 3 दरवाजे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन में दरवाजे खुले हैं, तो हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दरवाज़ा खुला है। उसके बाद आगे लड़कियाँ खेल रही है, 3 लड़कियाँ हैं इसीलिए क्या लड़कियाँ, और यहाँ पे हमें एक ही लड़की दिखाई दे रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लड़की खेल रही है, यह हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आगे शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या है, चित्र में अर्थ दिए गए हैं, हमें उसका क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर पहला क्या है कि बारिश के बूंदों में लिखा हुआ है, तो यह अर्थपूर्ण वाक्य क्या बनेगा कि जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना कोई भी व्यक्ति रह सकता नहीं है, पानी के बिना कोई भी रह सकता नहीं है। उसके बाद है फूल, फूल में भी हमें वाक्य बनाना है। फूलों में रंग कौन भरता है, भगवान के सिवा कोई भी उसके अंदर रंग भर सकता नहीं है। उसके बाद कौन सा चित्र है, बादल, बादल में बिजली क्यों चमकती है, यह हम लोग अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बना सकता है, यानी कि कुक, कुक का मतलब क्या होता है कि कोयल की बोली, वो कैसे बोलता है उसके बारे में लिखना है। इरादा, इरादा का मतलब क्या होता है, संकल्प, हम लोग संकल्प लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरादा भी बोल सकते हैं। तरुवर, तरुवर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी कि मोहित, कोई हमारी बातों से प्रभावित होता है उसे क्या बोलते हैं, मोहित बोल सकते हैं। उसके बाद है
गुजारिश यानी कि निवेदन, हम लोगों को किसी के सामने निवेदन करते हैं। आगे हम लोग स्वाध्याय की तरफ जाएंगे। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। उसके बाद है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? जैसे ही सुबह होती है तो आसमान में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में से सूर्योदय से पहले लालाश छा जाती है, पंछी जो होते हैं वो चहचहाने लगते हैं और कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। इसी तरह सुबह होने पर प्रकृति में बदलाव आता है। उसके बाद है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा में क्या होता है कि पानी धरती को मिलता है, वीरान पड़ी हुई घास उगती है, सूखे पौधे भी हरे उठ जाते हैं और पेड़ों को नया जीवन मिलता है। किसकी वजह से? बारिश होने की वजह से हरियाली हो जाती है और उन्हें हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली हमें कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है कि वर्षा ऋतु आने पर हमें मैदानों में हरी घास उग जाती है, यानी कि हरी घास भी हमें उगी हुई दिखाई देती है। खेतों में फसलों में लहराती हमें दिखाई देती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। किसकी वजह से? बारिश की वजह से झूम उठते हैं। बागों में और जंगलों में भी हरियाली बहार छा जाती है। सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ पर हरियाली छा जाती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, मैंने आप लोगों को काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाया है गुजराती और हिंदी में, तो आपको अपने हिसाब से यह काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ हमें कौन सा उदाहरण दिया है? सुबह। सुबह यानी क्या होता है? प्रातः काल होता है। तो उसके बाद हम खुशी। खुशी का मतलब क्या होता है? आनंद। तो हमें उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। सुबह का प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल का वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। तो खुशी का मतलब क्या हुआ? आनंद। आज शहर में बड़ा आनंद आया। उसके बाद है खुशबू। खुशबू का मतलब क्या होता है? सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत। बहुत यानी कि ज़्यादा। आज बहुत ठंड है। उसके बाद है कि मुस्काना। मुस्काना यानी कि हंसना, यानी कि जोकर को देखकर हंसना आता है। उसके बाद है इन यात्रियों को शब्दकोश में क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठाइए। यानी कि यहाँ पर क्या है? उठकर। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा शब्द क्रम में? कलिया। उसके बाद चांद, मुस्कान और मैदान। इसी तरह हम शब्दकोश में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको काव्य की समझूती भी दे दी है और समझूती गुजराती और हिंदी दोनों में समझाया है और सवाल जवाब भी आपको मैंने अपने तरीके से बता दिए हैं। तो आपको मैं जो PDF फाइल भेजूँगी वो आपको लिखना है। नमस्ते।